आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट शो आज का मुद्दा में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बरसों बाद तारीखी नजारा देखने के लिए मिला जब रिवायती हरीफ मायावती और मुलायम सिंह यादव एक स्टेज पर नजर आए। एसपी बीएसपी के अजीम इत्तेहाद के बाद यह सबसे बड़ी चुनावी रैली बताई जा रही है। हालांकि मैदान में आवाम कम थी, कारकुनान भी तजब्जुब में यानी असमंजस में थे कि क्या करें, लेकिन मायावती ने मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगे एक स्टेज से, और मुलायम ने समाजवादी पार्टी के कारकुनान को ताकीद की कि वो मायावती का हमेशा एहतराम करें, उनका सम्मान किया करें। आज एक मुहावरा भी कहीं ना कहीं सही साबित हो गया कि सियासत में कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता है, कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता है। निशाने पर पीएम मोदी थे, मुकाबला भी उन्हीं से है। अब चाहे ये उनका खौफ कह लें या जमहूरियत का तकाजा कि दो बड़े दुश्मन एक साथ एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पड़ रहे थे, लेकिन रैली में इत्तेहाद के तीसरे साथी यानी चौधरी अजीत सिंह साहब नदारत थे। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज का मुद्दा में बात करेंगे, लेकिन मेरे 5 सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। मेरा आज का पहला सवाल है कि दो रवायती हरीफों का साथ आना क्या बड़ा पैगाम है? मेरा पहला सवाल। मेरा आज का दूसरा सवाल है, क्या यह पीएम मोदी का खौफ है? आज का हमारा दूसरा सवाल, क्या यह पीएम मोदी का खौफ है? तीसरा सवाल, क्या दो बड़े लीडरान का मिलना उनके वोटर का मन भी बदल पाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऊपरी सतह पर तो लीडर एक हो सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन जो वोटर है उसका मन बदल पाएंगे, यह देखने वाली बात है। चौथा सवाल, मुलायम सिंह का कारकुनों को मायावती का एहतराम करने का पैगाम देने के मायने क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इनका सम्मान किया कीजिए, क्या वजह है ये? पांचवा सवाल, ओबीसी वोटर क्या इत्तेहाद से इत्तेफाक रखता है, जिसको आज मायावती साधने की कोशिश कर रही थी मोदी को निशाना बनाते हुए? क्या ओबीसी वोटर सधेगा इस इत्तेहाद से? यह भी एक बड़ा सवाल है। आइए इस पर हम बात करते हैं, और मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी आज जुड़ा हुआ है, उनका तारुफ भी मैं आपसे कराना चाहूंगा। लेकिन कई सवाल हैं। अजीत सिंह साहब कहां थे? उनकी कुर्सी थी, उनकी जगह थी, उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो नहीं आए। वो क्या सोच रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। और जितनी बड़ी रैली बताई जा रही थी इत्तेहाद के बाद, अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली ये बताई जा रही थी, उतनी पब्लिक नहीं नजर आई। जो मोदी की रैलियों में आप देखते हैं पूरा मैदान खचाखच भरा रहता है, यहां एक शामियाना भरा हुआ था, ऐसा मेरी आंखों ने देखा। हो सकता है मुझे आंखों का धोखा हो गया हो, लेकिन मैं अपने पैनल से बात करूंगा कि उन्होंने भी क्या यही देखा। चलिए बात करेंगे। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त निखत अब्बास साहिबा मौजूद है, स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी की नौजवान लीडर हैं। अभी आप इनको दूसरे चैनलों में भी देख रहे होंगे, बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हुए चली आ रही हैं। नरेश जाटा साहब मेरे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं। सर आपका भी खैर मकदम है। एडवोकेट एसके मुखर्जी साहब को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, जो कि स्पोक पर्सन है आरएलडी के। उनसे पूछिए अजीत सिंह साहब कहां गए। और राजीव रंजन जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, जो कि सियासी तज्जियाकार के तौर पर आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो अफजल अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं, जेडीयू के लीडर हैं। और जब भी इत्तेहाद के बारे में सपा बसपा के लोगों से बात की जाती है तो लोग उदाहरण देते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार का भी तो इत्तेहाद हुआ है, ये भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और बाद में साथ हो गए, तो आप हमें क्यों दोष देते हैं? तो इनसे भी हम बात करें कि इनका इत्तेहाद उनसे कैसे अलग है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। और सबसे पहले जरा मैं आपको सुनवा देता हूं, जरा मेहमानों के पास आऊं, लेकिन किसने आज रैली में क्या क्या कहा, मायावती जी ने क्या कहा और मुलायम सिंह यादव जी ने क्या क्या कहा, जरा सुनिए। पिछड़ों के असली व वास्तविक नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही फिर से इनको इस बार संसद में चुनकर जरूर भेजना। जिनकी विरासत व मूवमेंट को अब इनके एकमात्र उत्तराधिकारी श्री अखिलेश यादव इसे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से संभाले हुए हैं और निभा भी रहे हैं। अब आखिरी बार हम खंडन रहे आपके कहने से, तो भारी बहुमत से आखिरी बार जिता देना।
हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है कि हमारे सभासद होकर ने हमारे लिए वोट मांगने आई हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा। सुन लिया आपने, मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा। मुलायम सिंह यादव संरक्षक हैं समाजवादी पार्टी के, सबसे बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। वो कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से मायावती जी का हमेशा सम्मान करना। नरेश जाटव जी, जानते हैं हम लोग कि एक पूरा दौर रहा, 25 साल दोनों लीडरान ने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा, बहुत ज्यादा खलिश थी और एक तरह की सियासी दुश्मनी थी जो सीधे तौर पर नजर आती थी। आज बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए आप तमाम लोग एक हुए हैं। मुलायम सिंह यादव जी को फिर भी अपने कार्यकर्ताओं को आज बोलना पड़ा कि भैया मायावती का सम्मान रखना, हमेशा करना। मतलब क्या कार्यकर्ताओं के दिल में अभी भी वो सम्मान मायावती जी के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों में पैदा नहीं हुआ है क्या? क्या हम ये माने? आप जवाब दीजिए। आप बीएसपी के हैं, आपकी लीडर आज एक मंच पर थी। देखिए इमरान साहब, जो कार्यकर्ता है वो एक परिवार में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे भाई होते हैं, उनको बड़ों का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनको तहजीब, उनको इज्जत करना सिखाया जाता है। उसी लिहाज से श्री मुलायम सिंह यादव जी ने फिर कहा कि मायावती जी का हमेशा सम्मान करना। वो इसका मतलब ये नहीं कि सम्मान कम है, ना उनको शक है क्या कि बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकता है इलेक्शन का कुछ नतायज कुछ और आए, उसके बाद मायावती जी कुछ और कह दें, उसके बाद फिर वही अपने पे आ जाए? नहीं, क्योंकि एक बड़ी एक पूरा एक घटना रही है सर, गेस्ट हाउस कांड, जिसको बीजेपी बार बार याद दिलाती है, लेकिन आप लोगों ने याद करने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल याद है, और आपने शायद गौर किया होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा भी है कि उसको भुलाया जा सकता है, उसको हमने भुला दिया है। आज देश हित में आज हम लोगों ने जो है वो जो पुरानी घटना थी उसको भुला दिया है, दिल साफ है। पहले एक सवाल बार बार उठ रहे थे कि क्या गठबंधन चल पाएगा, जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि सांप और छछूंदर के इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सांप और नेवले कभी एक नहीं हो सकते। तो ये सीधे तौर पर आज स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा, आगे भी चलेगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है बिल्कुल भी। कार्यकर्ताओं के दिलों में इज्जत है, मान सम्मान है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दिल में इज्जत है, मान सम्मान है। भीड़ कहाँ थी, आवाम कहाँ थी, वोटर कहाँ था? हम देख रहे हैं ना। देखिए, एक होती है वजीर आजम मोदी की रैली, या आपकी लीडर मायावती जी की भी इंडिविजुअल रैलियां हमने देखी हैं, भारी मैदान भरे रहते हैं। आज हम देख रहे हैं एक शामियाना बड़ा सा डला हुआ था, लंबा सा, उसमें कार्यकर्ता भरे हुए थे, या उसमें दोनों पार्टियों के सपोर्टर भरे हुए थे। वो वलवला, वो जोश नहीं दिखा दोनों तरफ से कि भाई ऐतिहासिक कुछ हो रहा है, यानी अंदर से लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, आपके कार्यकर्ताओं ने इसको स्वीकार नहीं किया, ऐसा लगता है। नहीं, देखिए इमरान साहब, देखने का नजरिया अपना अपना अलग है। ऐसा नहीं है कि वहां कार्यकर्ता कम थे, कार्यकर्ता पूरे थे, ठीक थे, अच्छी भीड़ थी और सभी लोगों ने व्यवस्थाओं को देखा, अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं, मंच भी ठीक रहा है, मान सम्मान भी बड़े लीडर्स को दिया गया है। वहां कुछ ऐसा नहीं था कि किसी भी प्रकार की कमजोरी वहां देखने को मिले। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की आप बात करते हैं, अभी पता होना चाहिए, मथुरा में एक हेमा मालिनी जी के कार्यक्रम को योगी आदित्यनाथ जी करने आए थे एड्रेस, उसमें बिल्कुल कुर्सियां खाली थी। यहाँ सामियाना पूरा भरा है, आपने बताया, खचाखच और पूरा मैदान भरा हुआ है। मैदान नहीं भरा था सर, सिर्फ कुर्सियां पूरी भरी थी, शामियाना पूरा भरा था। साहब की कुर्सी खाली थी सर। अजीत सिंह साहब आपके इत्तेहाद के तीसरे साथी कहाँ नदारत थे? देखिए, उनके एक उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य को लेकर के, ये जो बड़े शीर्ष नेतृत्व का मामला है, क्या रहा है, तबीयत खराब रही है, वो बताएंगे। अभी हमारे साथ पैनल में और लोग बैठे हैं आरएलडी से, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि अगर अजीत सिंह नहीं है तो वो हमारे साथ नहीं। मेरा सवाल ऐसा बिल्कुल, मेरा सवाल का इशारा आप समझ गए। मेरे सवाल का इशारा सिर्फ ये है कि लोगों ने, वोटर्स ने, आपका जो वोट बैंक है दोनों का, हिमायतियों ने अंदर से आपके इस इत्तेहाद को स्वीकार नहीं किया है। और मुझे शक है कि कहीं ये वोट में भी तब्दील हो पाएगा कि नहीं, एक दूसरे को ये जा पाएगा कि नहीं, इसका शक है।
देखिए, ये जो आपका शक है, संशय, ये तो 23 मई को दूर हो जाएगा, जब एकदम साफ साफ क्लैरिटी से महागठबंधन जीत रहा है और जीत करके परचम लहराएगा, महागठबंधन की सरकार भारत में बनेगी, तो वो शक आपका अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है सर। उसके लिए 23 मई चलिए, मैं नजदीक ठीक है आ रहा हूं आपके पास और भी सवालों के साथ कि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए किसी तरह का तीसरा मोर्चा बनता है, तो उसका चेहरा कौन होगा, फिर वहां जो जूतम पैजार होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। निखत अब्बास, मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मायावती जी ने आज मंच से कहा कि भाई असली पिछड़े मुलायम सिंह यादव हैं, मोदी जी नकली ओबीसी हैं, नकली पिछड़े हैं, उच्च जाति के होकर बाद में अपने आप को पिछड़े में नाम दर्ज कराया और अपने आप को पिछड़ों का लीडर बताते हैं। हम लोग असली पिछड़ों की कहीं ना कहीं क़यादत करते हैं, नेतृत्व करते हैं। क्या कहेंगी? देखिए, पिछड़ी सबको साधने की कोशिश है एक साथ। पिछड़ी जाति और माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात हम नहीं करते, क्योंकि भाजपा का शुरू से ही एक नारा रहा है, सबका साथ और सबका विकास। और भली भांति हिंदुस्तान की जनता जानती है कि सभी का साथ है और सभी का विकास हो रहा है। माइनॉरिटी पोलराइजेशन करना, ये कम्युनलिज्म करना, नहीं, वजीर आजम पहले भी पहले भी याद होगा, वो अपनी कई बातों में बोल चुके हैं, मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया है। वो बात है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं मायावती जी क्या नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है, टिप्पणी दे रही है कि वो पहले थे और वो बाद में। तो देखिए, जन से होते हैं जो भी होते, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, जन से हैं। मायावती जी, मेरा मानना है, कोई नहीं होती ये बताने वाली कि नरेंद्र मोदी जी पहले ओबीसी बने या फिर मुलायम सिंह जी पहले ओबीसी बने। क्योंकि इमरान भाई, आपने अजीत जी की बात करी थी, तो अजीत जी की बात, वो अजीत जी यहाँ पर क्यों नहीं आए? मुझे नहीं लगता कि बीएसपी से, एसपी से या आरएलडी से जवाब दे पाएंगे, पर मैं इस बात का आपको सबसे पहले जवाब दे देती हूँ कि क्या होता है ना, जब आप अपने निजी खुशी के लिए, निजी फायदे के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, तो दरअसल आप अपना सम्मान खो रहे होते हैं। और यही हुआ है, मायावती जी अपना सम्मान अजीत जी के सामने खो चुकी हैं, और यही वजह है जो आज उनकी कुर्सी खाली नजर आई थी। तो क्या हुआ ऐसा? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कैसे उनसे जूते उतरवा दिए गए थे। यहाँ पे लोग बोलेंगे नहीं उतरवाए थे, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। जो महिला ये कह रही हूँ, जिन महिला के समर्थक ये कह रहे हूँ कि हम तो कलेक्टरों से जूते साफ कराएंगे मायावती जी के, तो आप सोच लीजिए कि कैसी विचारधारा है। और ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि हिंदुस्तान को एक और बार फिर से, उत्तर प्रदेश की जनता को एक और बार फिर से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। पर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, समझदार हो चुकी है कि अब वो उनके झांसे में नहीं आएंगे। और उन्होंने देखा है कि किस प्रकार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विकास हुआ है मोदी सरकार के तहत। इसीलिए अब वो बहुमत से, मैं कहूंगी, मोदी सरकार दोबारा आएगी। और 23 मई का प्रमाण मैं आपको बता दूं कि श्री नरेंद्र भाई मोदी एक और बार प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए, वो तो आवाम तय करेगी। निखत, जरा मैं आ रहा हूं इनके पास, अपने एसके मुखर्जी साहब के पास। एसके मुखर्जी साहब तर्जुमान हैं आरएलडी के। अजीत सिंह जी का जिक्र निखत ने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया। सर, कुर्सी खाली थी, नेम प्लेट लगी रह गई, अजीत सिंह जी नहीं आए। मेरा बार बार इशारा इसलिए, वो किसी वजह से नहीं आए होंगे, ठीक है, लेकिन कई बार नेताओं के होने से कार्यकर्ताओं में, आवाम में बड़ा मैसेज जाता है। इत्तेहाद का तो मतलब ये होता है कि सारे लोग एक हैं, ये मैसेज आवाम में जाना चाहिए। अभी भी 5 दौर बाकी हैं इलेक्शन के। ऐसे में जब आपके बड़े लीडर नहीं आए तो हम ये क्या माने? कल को मान लीजिए कोई फैसला आवाम दे देती है इस मोर्चे के फेवर में, तब तो यहां पे तो बैंड बज जाएगी, यहां पर तो धूम मच जाएगी कि मैं बड़ा लीडर हूं, मैं हूं इसका असली लीडर। ये हो जाएगा। आवाम को ये भी तो शक व शुबा है ना सर। इसके बारे में एक बात बताया, अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, और जो बातचीत में भी डिस्कशंस में जो निकल के आ रहा है वो ऐसा नहीं है। कोई आदमी दे हेल्थ ग्राउंड पर, मैं सिंपल बहुत क्लियर कह रहा हूँ, यदि कोई आदमी हेल्थ ग्राउंड पर, हेल्थ रीजन से नहीं आ पा रहा है, तो उसको ओवर रीड न किया जाए या उसको पॉलिटिकल इक्वेशंस में रीड न करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसको अदरवाइज बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए कि वो कहीं पर डिपार्चर कर रहे हैं या कोई आदमी इनसाइड आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जहां थे वहीं हैं और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे जब तक हमारी, देखिए, और जहां तक आपने कहा पॉलिटिक्स का सवाल, पॉलिटिक्स में कौन आदमी किसके साथ कब आता है, ये तो उस समय की जरूरत। अगर थर्ड फ्रंट को कोई कामयाबी मिलती है तो मुझे इतना ही बता दीजिए सर कि चेहरा कौन होगा। चलिए बता दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, चौधरी अजीत सिंह जी, अखिलेश यादव जी, कौन? इट इज टू अर्ली टू से। इट्स टू अर्ली टू से। जहां पर एक से नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कीमती वोट देगी, नहीं कीमती साफ तो होना चाहिए मामला। देखिए, ऐसा नहीं है। यदि आप ये बात पूछना चाहते तो फिर तो मैं ये कहना चाहिए, मुझको 41 वोट, 41 कॉम्बिनेशन एक साथ आ रहे हैं, मैं उसके लिए फिर साफ कर दूं। हमारे यहाँ पर जितने, लेकिन वहां पे चेहरा साफ है ना सर। बिल्कुल नहीं सर, देखिए ना सर, नरेंद्र मोदी का चेहरा साफ है। उनके सारे गठबंधन के लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नरेंद्र मोदी ही पीएम का चेहरा है। नहीं, हमारे किसी ने नहीं कहा। मैं एक बात कह सकता हूँ,
हमारे यहाँ पर कहीं पर भी ये पॉइंट नहीं है। हमारे यहाँ पर ये है कि पहले इलेक्शन लड़िए, जो भी जैसा मेजोरिटी होगा, जैसा इलेक्शन का होगा, रिजल्ट होगा, जो अवाम का ऑर्डर होगा उसको माना जाएगा। इसके अंदर कोई ओवर रीडिंग की जरूरत नहीं है। मैं इसको फिर कह रहा हूँ, उसको ओवर रीडिंग। लेकिन सर हमें तो देखकर लग रहा है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और जिस तरह से हम लोग नजर रखते हैं कि ख्वाहिशें हर तरफ से जमा हो रही हैं और ख्वाहिशों का कोई भरोसा नहीं है। ये ख्वाहिशें बाद में किस तरफ कहां चली जाएं कोई गारंटी नहीं है, तो लोग कैसे यकीन करें? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पर ये जो आपने अभी कहा ख्वाहिशें किधर चली जाए, ये तो किस समय कहाँ चली जाती है मैं तो खैर उसको नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जो इस समय मौजूदा सरकार में हैं वो भी कहाँ पर क्या कर चुके हैं वो उनका फिर इंटरनल मैटर है, मैं नहीं बोलना चाहता उसको, पर उसको छोड़ दीजिए। बात ये है कि अवाम जिस चीज के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं सभी मिलकर, मैं हूँ, हम लोग आरएलडी हैं या समाजवादी पार्टी हैं या बीएसपी हैं। जहां तक ओबीसी का सवाल, अभी एक बात डिस्कशन आया था ओबीसी का, ओबीसी किसी के साथ कैटेगराइज्ड इंडिविजुअल वाली बात नहीं है। ये ओवर इसको बिल्कुल गलत तरीके से रीड किया जा रहा है कि वो वहां पर ओबीसी हैं या वो नहीं है। हमारे यहाँ पर इस समय पर तीनों ही लीडर अपना अपना काम कर रहे हैं और जिस समय भी जैसा भी एडजस्टमेंट होगा, जैसा भी उस समय का कमांड होगा उसको माना जाएगा, वही हमारा रिजल्ट है। चलिए मैं आ रहा हूं सर आपके पास भी। अफजल अब्बास साहब, आज बताया जा रहा है कि बड़ी ऐतिहासिक तारीखी रैली हो गई और वाकई अपने आप में देखिए कुछ चीजें एक पूरी पीढ़ी सोच नहीं सकती कि कभी ऐसा भी हो जाएगा। ये हुआ आज कि माया और मुलायम एक स्टेज पर कभी दिखेंगे, जैसे कि ट्रंप और किम जोंग उन एक साथ आ गए, तो कुछ भी दुनिया में मुमकिन है। अब ये जो मिसालें हैं दोनों ही मैं कह लूं तो ये बताती हैं कि दुनिया में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कुछ भी मुमकिन है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन इसका अगर हम देखें सियासी असर किस तरह से होगा? इमरान में मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह के स्टेज पे अखिलेश जी भी का आना, मुलायम सिंह का और मायावती का आना, ये सबसे बड़ा जो, चूंकि हम जमीन से सियासत किया है तो जमीनी स्तर पर हम ये देखना चाहते हैं, मतलब मेरा कहना यह है कि जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एक पैगाम देना था कि देखो मुलायम से सिर्फ अखिलेश नहीं मिले हैं, मायावती से मुलायम सिंह और मायावती में दोनों में मेल हो गया। ये एक मैसेज देने का एक कोशिश की गई, अच्छी कोशिश की गई है, मैं इसको कह सकता हूँ कि अच्छी कोशिश की गई है। लेकिन इसका मतलब इसके पर्दे के पीछे ये भी है कि आवाम में जमीनी सतह पर कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है। आज भी वो बीएसपी के लोग जो है स्टेट गेस्ट हाउस का कार्ड को भूले नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका रिएक्शन हो, उसका वोट में तब्दील ना हो सके, ये एक पैगाम देने की कोशिश की गई, मैं जाती तौर पर भी कह सकता हूं। और सियासत में जाहिर से बिल्कुल आपने कहा, सियासत में पूरी तरह कोई ना दुश्मन होता है ना दोस्त। वक्त आज की जो सियासत चल रही है उसमें होता है, वक्त के हिसाब से लोग बदलते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि एक इनका आना, क्या नाम है, अजीत सिंह का नहीं आना, ये भी कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में है। और ये गठबंधन, जो महागठबंधन की उत्तर प्रदेश से बात हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन बाद जो परिणाम आएगा, परिणाम के बाद से देखिए 23 तारीख के बाद से जो परिणाम आएगा, उसके बाद से जो सीन सामने आपके आएगा टीवी चैनलों पे, वो देखने लायक होगा। क्योंकि हर आदमी की ख्वाहिशात इतनी ज्यादा, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं। और जो आप जो बोल रहे हैं कि मोर्चा बनने की बात है, एक नहीं कई दावेदार हैं, ये एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे बड़ा मुश्किल कहना। ये वक्ती तौर पर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम एक हैं, जनता को बेवकूफ बना के लेना है। और जहां तक सवाल एनडीए की बात है, एनडीए में इकलौता एक नेता नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो ये एक तरफ साहब स्टैंड क्लियर है कि हमारे पास वो लोग अक्सर ना आप लोगों की मिसाल देते हैं, कहते हैं कि जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में होके फिर अलग होके फिर साथ में हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? नहीं, हमने कहा कोई कहीं भी जा सकता, मैं तो रोक नहीं रहा, आपको रोकने का हक है। और वो फिर कहते हैं कि देखिए उनका भी इत्तेहाद कितना टिकाऊ है, चल रहा है ना, ऐसे हमारा भी चलेगा। बिल्कुल मैं कह रहा था, कहाँ हम रोकने के लिए कह रहे हैं कि आप इत्तेहाद ना कीजिए। रहा सवाल बीजेपी और जेडीयू का इत्तेहाद की बात है, तो एक लंबा इतिहास है। 17 साल 1995-96 में समता पार्टी बनी, फिर जेडीयू में मर्ज हुआ, जेडीयू बनी, जेडीयू के पास वाजपेयी जी के सरकार में एनडीए बना, और उस एनडीए में हम लोग पार्टनर थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त अध्यक्ष नहीं थे, शरद यादव होते थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब होते, सब सरकार में रहे। तो हमारा 17 साल का पहला का इतिहास है कि 17 साल हम एक साथ रह चुके हैं, और एक परिस्थिति ऐसी आई जिसकी वजह से कुछ मतलब आपके हिसाब से आपका ज्यादा प्रैक्टिकल है, इन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होगा। हमने निभाया है और लोगों ने भी निभाया है, तो इनका नहीं निभाएगा। आप देखिए
ना पहले, अब बिहार की उठा के देख लिए, महागठबंधन बन गया हमारे यहाँ। मैं समझ 6 महीने पहले भी हंगामा हो रहा था कि सीटों के बंटवारे के नीतीश कुमार लड़ेंगे और ये होगा वो होगा। कोई तुम में नहीं हुआ। 17 6 सीट का बंटवारा हुआ। आज भी, अभी 10 दिन पहले तक भी आज भी 1 सीट के लिए जंग जारी है, हालांकि अब तो घोषणा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब हम लोग का प्रैक्टिकल और मैच्योर्ड जो है वो अलायंस है, और हम लोग दिल से मिले हुए। और ये दिखावा लगता है मुझे। ये दिखावा है। चलिए राजीव रंजन जी, ये दिखावा है और बाकी जो इत्तेहाद होते हैं वो मजबूत होते हैं। क्या वाकई ये बहुत अव्यवहारिक गठबंधन है? क्या ये आज के लिए है? हो सकता है कि कल ये एकदम से अलग हो जाए, क्योंकि ये ना दिल से मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए मिल रहा है। कार्यकर्ताओं की कमी देखकर भी हमें मोटे तौर पर तो ये लगता है। बाकी आप बताइए सर। एक्चुअली इमरान साहब, अभी तक आप देखेंगे एनडीए का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है। एनडीए ने अपने नेता को मान लिया है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है। यूपीए ने अभी तक अपने लीडर को, नेशनल लीडर को अभी तक तय नहीं कर पाया है। जहां तक महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन बिहार में अगर वो बात करते हैं तो उनको फिर यूपी में क्या प्रॉब्लम थी? यूपी में भी तो उनको कांग्रेस पार्टी को साथ में रखना चाहिए था। तो महागठबंधन का अभी कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अभी यूपीए का फॉर्मेशन इन्होंने किया नहीं है। उनको ये बोलने में डर लग रहा है कि हमारा लीडर कौन होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। इमरान साहब, आज का जनता, आज की पब्लिक ये देखना चाहती है कि हमारा आगे प्राइम मिनिस्टर कौन होने वाला है और क्या करने वाला है, और उसमें कितना इच्छा शक्ति है, विल पावर कितना है। आप एनडीए के बारे में बात करेंगे, अभी की जितने भी आप देख रहे हैं घटना, चाहे यूपी में, अगर आज मैनपुर में, पुरी में जो सभा हुई है, ऐसे इशारे दे रहे हैं ना सर वो लोग। अखिलेश यादव कभी कहते हैं कि जी मुझे कोई अभी इतनी जरूरत नहीं है, मायावती जी अगर कभी पीएम बनेंगी तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, मायावती इस स्टेज से कहती है कि मुलायम सिंह यादव जी को जिताइए, बहुत अच्छे इंसान है। मतलब सब एक दूसरे के लिए इशारे दे रहे हैं। इसको ये भी तो आवाम समझ होगी क्या? इसको इस तरह से समझाने की कोशिश है। आवाम बहुत ही आज के डेट में चालाक है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसको, आवाम को आज के डेट में बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि वो जो पहले गेस्ट हाउस की जो घटना सबको पता है कि कैसे कैसे हुआ था, और मायावती जी और मुलायम सिंह के बीच में क्या क्या नहीं हुआ था। आप आज के डेट में जो जितनी भी बातें हो रही है, पीएम मोदी का एक खौफ है, और ये खौफ के कारण इतनी सारी जो प्रोपेगेंडा रची जा रही है। मायावती जी ने सर आशीर्वाद भी दे दिया कि अखिलेश बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से चलाएंगे समाजवादी पार्टी को। मतलब उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कह दिया। मायावती जी को पता है कि जब अखिलेश बाप और बेटा में जब किसी तरह का और निर्णय पे नहीं आ पाते हैं, जब विधानसभा का इलेक्शन हार जाते हैं, तो मायावती कौन होते हैं? आशीर्वाद देने वाले। जब उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, अपने बाप का आशीर्वाद नहीं लिया, तो मायावती जी तो बहुत दूर के हैं, जिनसे अभी तक लड़ाई, बहुत अच्छा आपने सवाल कर दिया। अभी तक लड़ाई करते आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी से भी एक वक्त में बगावत कर ली थी। आज चचा अलग लड़ रहे हैं, तो वो बुआ जी के साथ कैसे रह पाएंगे? कितने दिनों तक रह पाएंगे? कहीं उनके साथ भी ये सब न कर डालें। ये एक बड़ा सवाल है भाई, वोटर के मन में तो आएगा ना। आप लोग मैदान में हैं चुनाव के। देखिए, बात विचारधारा की है। विचारधारा की जहां लड़ाई होते हैं वहां अपने रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सब मायने नहीं रखते। जहां देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, तो वहां पर माफी के साथ चाहता हूं, लेकिन आपने जिनके साथ इत्तेहाद किया है वो पूरा एक पारिवारिक पार्टी है, और उसमें जो है सारे अहम ओहदों पर परिवार के लोग हैं। ऐसे में कहां की विचारधारा आ गई, आप बताइए। और इसमें राष्ट्र प्रथम कहां से आ गया सर, ये भी बताइए। इमरान जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, वहीं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप लोगों ने तो एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त इलेक्शन लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये विचारधारा इतनी प्यारी है, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आई इतने दिनों? बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बना सकती है। बिहार में आपने अभी बताया जेडीयू के साथ में जब बीजेपी चुनाव उनके खिलाफ लड़ने के बाद भी एक साथ गठजोड़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता आज भी लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया है, निजी मामला है, नहीं हम लोग बात कर सकते। तो ये सब बड़ी पार्टियों में कुछ भी संभव है। उस समय अखिलेश जी, ये कहा गया कि भाई अपने पिताजी से बगावत कर रहे हैं, बगावत नहीं कर रहे थे, वो अपने समाजवाद को संभाल रहे थे, समाजवाद को एकजुट रहने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग अगर गलत राह पर चल रहे थे तो वो अपनी पार्टी को संभाल रहे थे।
ठीक है, बगावत मैं नहीं थी, ये उन्होंने तस्वीरों पार्टी के को जरिए भी संभाला देख रहा हूं भी। सर। मैंने अपने नाज़रीन को शुरू में भी बताया सर आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर। लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि भीड़ जो थी ना, जो ऐसा लग रहा था कि भारी जनसमूह उमड़ पड़ेगा कि एक ऐतिहासिक कुछ होने जा रहा है। ये इत्तेहाद का अपने आप में एक बहुत बड़ा मेला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप क्लियर कीजिएगा, है ना? मैं लौट रहा हूं सर एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक वक्फा लेना पड़ेगा मुझे। अभी हाजिर हो रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और भी समझेंगे कि इस गठबंधन के पीछे आखिर वजूहात क्या है और ये कितना टिकाऊ होगा और बीजेपी को इससे कितना नुकसान होने जा रहा है और बीजेपी की क्या हिकमत अमली है, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे छोटे से वक्फे के बाद।